हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ एक और भूला बिसरा चेहरा, जिसके बारे में मैं बात करूँगी। और उस चेहरे का नाम था मयूरी कांगो। जी हाँ, मयूरी कांगो ने 1995 नसीम मूवी से अपनी शुरुआत की थी और उसके बाद उन्हें 1996 में आई हुई फिल्म पापा कहते हैं में एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला। महेश भट्ट साहब ने उन्हें ब्रेक दिया और उनका जो ये ब्रेक है उसमें उनसे ज़्यादा, इस फिल्म से ज़्यादा बात हुई गानों की। जी हाँ, इस फिल्म के गाने आज भी बहुत ही सदाबहार लगते हैं जब बजते हैं, ख़ास तौर पे घर से निकल के कुछ दूर चल के। ये गाना इतना ज़्यादा उस ज़माने में हिट हुआ था कि जिसका आप कोई रिकॉर्ड नहीं ब्रेक कर सकते। बहुत ही ज़्यादा लोगों ने इस गाने को पसंद किया था और साथ ही साथ में मयूरी कांगो को काफ़ी ज़्यादा नोटिस भी किया गया। एक्टिंग उनकी इस फिल्म में ठीक ठाक ही थी। इनफैक्ट ये पिक्चर पापा कहते हैं इतनी चली नहीं। इनफैक्ट मयूरी कांगो की कोई भी फिल्म जो आई उसमें उनको कोई खासा अच्छा रोल नहीं मिला। कुछ फिल्में अगर चली भी तो इसमें मयूरी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और मयूरी ने फिर उसके बाद टेलीविज़न में ट्राई किया, थिएटर में ट्राई किया। टेलीविज़न में भी उन्होंने क्या हादसा क्या हकीकत जैसे शोज़ में भी काम किया, फिर और भी दूरदर्शन के, मतलब जहाँ पॉसिबल हो सकता है मयूरी ने अपने आप को, अपनी एक्टिंग स्किल्स को आजमाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। वो थिएटर भी कर चुकी हैं, लेकिन हर जगह से निराशा हासिल करने के बाद मयूरी ने जो है हिम्मत नहीं हारी है और उन्होंने किसी दूसरी फील्ड में अपनी एनर्जीज़ को लगाया। और यही वजह है कि आज वो गूगल इंडिया की बिज़नेस हेड हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। और एक तरीके से अपनी जो उनकी इंटेलिजेंस थी, जो उनका जो एक पैशन था। देखिए, पैशन को जो है आपको, आपके ऊपर होता है कि आप अपने पैशन को, अगर एक जगह पर आपका पैशन आपको वो सब नहीं दे रहा है तो आप किसी दूसरे ऑप्शन में जो है ट्राई कर सकते हैं। इन शॉर्ट जो है, इंसान को अगर भगवान ने, खुदा ने दिमाग दिया है तो ये उसके ऊपर होता है कि यहाँ नहीं तो कहीं और सही। कुछ लोग होते हैं जो इतने ज़्यादा डिसहार्टेड हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा गलत स्टेप ले लेते हैं। और कुछ लोगों को लगता है यार, अगर हम इस प्रोफेशन में आने के लिए हमने इतना कुछ झेला है और अगर हमें यहाँ सफलता नहीं मिल रही है तो हम दुनिया को क्या कहेंगे, दुनिया तो हम पर हंसेगी ना, दुनिया तो हम पर वो होगी ना। बट मुझे एक बात पता है कि भाई आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है। ठीक है, आपने अपनी मन की आपको सफलता नहीं मिली, बट इट डजेंट मीन कि आप इस चक्कर में अपने आप को ही सेल्फ टॉर्चर करने लग जाएं। तो मुझे लगता है मयूरी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। मैं अगर बात करूँ उनकी पर्सनल लाइफ की तो मयूरी की शादी सन 2003 में हो चुकी है और इनको एक बच्चा भी है और एक वेल सेटल्ड लाइफ ये जी रही हैं। इनके जो हस्बैंड हैं वो भी अच्छी खासी बिजनेस की पोजीशन पे हैं और एक वेल एजुकेटेड लड़के के साथ इन्होंने शादी की है और ख़ुद भी अपने आप को जो है अपनी पर्सनालिटी को अपग्रेड किया है और अच्छा काम वो कर रही हैं। तो ये एक अच्छी बात है। मुझे लगता है मयूरी की लाइफ से बहुत सारी महिलाओं को सीखना चाहिए कि भाई, अगर कहीं पर अगर आपको नाकामयाबी मिल ही गई है तो इट डजेंट मीन कि आपकी लाइफ ख़त्म हो गई है। शायद कोई और अपॉर्चुनिटी आपको वो सब दे रही है, बस आपको उस अपॉर्चुनिटी को पहचानने की ज़रूरत है। बहुत सारे लड़के भी, लड़कियां भी डिसहार्टेड हो जाते हैं और पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। देखिए, मैंने खुद ने देखा है कि इंसान जो होता है ना, अगर उसके अंदर खुद के लिए फ़ाइट करने का स्पिरिट नहीं है ना, चलो खुद के लिए ना सही, किसी और के लिए भी वो एक फाइटिंग स्पिरिट होना चाहिए कि नहीं यार, मैं ज़िंदगी में, देखो हम सब ने इस दुनिया से जाना है, लेकिन मेरे फादर हमेशा एक बात कहते हैं कि मरने से पहले मत मरो। कि जो लोग छोटी छोटी बातों के लिए मरने से पहले ही खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं ना, ये बहुत गलत करते हैं, बहुत गलत करते हैं। तो शायद अगर मयूरी का करियर नहीं चला तो उसने जो है बहुत अच्छा, उसने एक ऑप्शन चुना और आज वो एक अच्छी इज्जत की ज़िंदगी जी रही है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है।
क्योंकि मैंने मयूरी की जर्नी देखी है, मैंने फिल्मों में भी देखा है मयूरी को, मैंने मयूरी को टेलीविज़न में भी काम करते देखा है और बहू बेटी के रोल भी करते देखा है कि भाई जब जब इंसान को अच्छा काम नहीं मिल रहा है तो वो कहीं और जाता है कि चल मैं टेलीविज़न पे ट्राई कर लूँ, क्योंकि वो ज़माना बहुएं बेटियों का ही था, तुलसी बहू, प्रेरणा बेटी, तो पता नहीं क्या क्या चल रहा था। तो उस दौर में मयूरी ने भी अपने हाथ आजमाए कि भाई मैं भी कोई फेवरेट बहू बन जाती हूँ, फेवरेट बीवी बन जाती हूँ, नहीं तो फेवरेट वैम्प बन जाती हूँ, कुछ ना कुछ तो मैं बनी जाती हूँ टेलीविज़न की। और अगर वहाँ से भी कुछ नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं अपने आप को और अपग्रेड करूँगी, मैं पढ़ूँगी लिखूँगी और अपने आप को मैं इस काबिल बनाऊँगी कि मैं कुछ कर सकूँ। ये नहीं है कि भाई अगर मैंने शादी भी कर ली है तो भाई शादी करके जी मैं थुन्ना मुन्ना घर में बैठ के नौकर चाकर। देखिए हाउसवाइफ्स की परिभाषा आज की तारीख में बहुत बदल गई है। वो हमारे टाइम की जो हाउसवाइफ्स हम देखते थे ना, वो आजकल की हाउसवाइफ्स नहीं है। अमीर घरों में सब शादियां करना चाहती हैं, जहाँ पर कहने को वो हाउसवाइफ होती हैं। हाउसवाइफ का जॉब बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होता है, घर में एक एक जन की नीड्स पूरी करना, उसको सेटिस्फाई करना इमोशनली, और ख़ास तौर पे हस्बैंड को टैकल करना, बच्चों को देखना। अगर आप सास ससुर के साथ रहते हैं या नहीं भी रहते हैं तो भी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। लेकिन आजकल की लड़कियां इतना वो नहीं करती हैं जैसे पहले हमारे टाइम में हमारी मम्मियाँ दादियाँ ये सब हम करते हुए देखते थे। लेकिन अब इतनी शिद्दत से कोई भी घर में कोई आपको वो नहीं मिलेगी। हर किसी हाउसवाइफ ने 4-4 5-5 किट्टियाँ डाल रखी है, शॉपिंगें करती हैं, घूमती फिरती हैं, हाथों में मोबाइल होते हैं। हमारी माँओं के, नानियों के, दादियों के हाथ में झाड़ू होता था, गोद में बच्चा होता था, भले ही खुद का बच्चा हो या अपना नाती हो, पोती हो, कोई भी हो, पर काम करना होता था। बड़ी डिफरेंट लाइफ होती थी। लेकिन यहाँ पर मयूरी ने जो है खुद को काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया, अपने आप को जो है आज इस काबिल बनाया कि वो एक अच्छी पोजीशन पे। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो जो भी लोग अगर एक्टिंग प्रोफेशन में जुड़े हैं और बहुत टाइम से हर तरीके से वो देख चुके हैं और उनको कहीं पर भी कोई सफलता नहीं मिल रही है, तो कोई बात नहीं, आप कोई और ऑप्शन ट्राई कीजिए। ये मत सोचिए अरे लोग हंसेंगे। भाई लोगों का काम तो हंसना है। क्या उनसे कोई गलती नहीं होती? क्या उनसे कोई गलत डिसीजन नहीं होते? और लोग एक बार दो बार बोलते हैं, सब अपनी लाइफ में दुखी हैं। और आजकल तो कोई भी सुखी नहीं है। वो बात अलग है कि भाई कुछ लोग होते हैं जो खुद दुखी होते हैं लेकिन दूसरों के दुख को वो कुरेदते नहीं है, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो खुद भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। तो खैर ये सब में पढ़ने का कोई मकसद नहीं है। आपका इतनी दुनियादारी रिश्तेदारी को इतना इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो हर इंसान की अपनी जर्नी होती है, हर इंसान की अपनी एक स्ट्रगल होती है। मर्द औरत हो, बच्चा हो, बुज़ुर्ग हो, हर कोई किसी ना किसी मोड़ पर कुछ ना कुछ तो खो भी रहा है और पा भी रहा है। कुछ लोग तो कुछ ऐसी कंडीशन में भी नहीं है कि वो खोने पाने को एक्सप्रेस भी कर सकें, ख़ास तौर पे जो लोग मेंटली चैलेंज्ड हैं। तो एटलीस्ट आप चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, आप कुछ रिएक्ट कर सकते हैं, आप कुछ एक्ट कर सकते हैं, आप सिचुएशन को टैक्टफुली हैंडल कर सकते हैं। इतना आप में काबिलियत अगर आपको मिली है तो उसको एक अच्छी जगह पर इस्तेमाल करना भी एक इंसान के ही हाथ में होता है। लेकिन कुछ लोग बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। तो मैं तो मयूरी को इस चीज़ के लिए बहुत अप्रिशिएट करूँगी। देखिए ये सारी बातें जो मैं कर रही हूँ, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, मैं उसी के तौर पर कर रही हूँ। रियल में इंसान क्या ज़िंदगी जी रहा है वो तो वही जानता है, क्योंकि मैं हमेशा सिक्के के दो पहलुओं पर भी बात करती हूँ। जो दिखता है मैं उसी पर बात नहीं करती हूँ, जो नहीं दिखता है मेरी कोशिश होती है मैं उस पर भी थोड़ी थोड़ी लाइट डालूँ। तो देखिए जो भी जितना भी हमें दिखा है उस हिसाब से मैं डेफिनेटली मयूरी को अप्रिशिएट करूँगी कि उसने जो है कोई बेवकूफ़ाना हरकत नहीं करी अपने साथ, जो शायद कई एक्ट्रेसेस करती हैं, या कुछ शादी भी कर लेती हैं लेकिन उनका कोई वजूद नहीं रहता है। फिर वो कहाँ छुपी छुपी घूमती हैं, फिर कई साल बाद वापस आ जाती हैं अपने वो रील्स बनाती हुई, नाचती गाती हुई। भाई पहले तो तुम भाग गई, अब तुम आ गई कि भैया अब किसी को भी हम में इंटरेस्ट तो रहा नहीं।
तो अब हम अगर आएंगे भी तो कोई थोड़ी ना हम पर लाल टपकाता हुआ आएगा, तो ये भी एक बात होती है। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे मयूरी के लिए बहुत अच्छा लगा है कि उसने जो है अपने आप को इस काबिल बनाया है, और बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से सीखना चाहिए। तो खैर मयूरी की जर्नी बहुत छोटी रही और 90s में शुरू हुई और सन 2008 या 9 में ख़त्म भी हो गई। लेकिन जितनी भी फ़िल्में की हैं मयूरी ने वो ठीक ठाक रहीं। थोड़ी बहुत उनके बारे में बात होती है, क्योंकि कुछ बड़े बड़े स्टार्स के साथ उन्होंने काम किया, जैसे बॉबी देओल हो गए, अरशद वारसी, चंद्रचूड़ सिंह, अजय देवगन, ये कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ में काम किया और ज़्यादातर ये सेकंड लीड में रहीं, और फर्स्ट लीड में इनको ज़्यादा फिल्में नहीं मिली, लेकिन ये सेकंड लीड में भी इन्होंने फिल्में करी हैं। कुछ एक दो शायद हो सकता है और इन्होंने फर्स्ट लीड में फ़िल्म करी, लेकिन इनको कहीं से भी कुछ मिला नहीं। तो ये बात तो मुझे पता है, लेकिन अब ये एक अच्छे हैप्पी स्पेस में है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी। अच्छा, इनकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं टेलीविज़न इंडस्ट्री की, गौरी प्रधान। इनफैक्ट जब हितेन तेजवानी बिग बॉस में थे ना, तब एक अनकट फुटेज आया करते थे, मतलब वूट की साइट होती थी, तो वहाँ पर अनकट कुछ फुटेजेस आती थी। तो वहाँ पर हितेन अपनी और अपनी वाइफ की लव स्टोरी के बारे में बता रहे थे, तो वो कहते थे कि मैं गौरी के साथ में बहुत जल्दी लिव इन में रहने लगा था। तो एक कमरे में मैं और गौरी रहते थे, दूसरे कमरे में जो गौरी की बेस्ट फ्रेंड मयूरी कांगो रहती थी। तो इतना तो इनका अच्छा एसोसिएशन रहा है टेलीविज़न आर्टिस्ट के साथ, और अभी भी जो है मयूरी गौरी से टच में है। इनकी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे आई थी। तो ये लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और भले ही ये लोग दूर दूर रहते हैं, बट स्टिल दे आर इन टच। तो एक ये भी बात थी जो शायद मुझे नहीं लगता आप लोगों को पता होगी या नहीं पता होगी, पर खैर मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मुझे ये शेयर करना चाहिए। हालांकि कोई बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको बताऊं कि इनके टेलीविज़न इंडस्ट्री में भी अच्छे दोस्त हैं, हितेन तेजवानी और गौरी प्रधान। तो खैर बस, और मैं ज़्यादा इस वीडियो में क्या बात करूं, बस यही है कि एक अच्छी एक्ट्रेस थी, और मैं कहूँगी कि एक इंटेलिजेंट लड़की भी थी, जिसने वक्त रहते समझ लिया कि अपना वक्त बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपने पोटेंशियल को, अपनी एनर्जी को, अपनी क्रिएटिविटी, कंस्ट्रक्टिविटी को मुझे कहाँ यूज़ करना है, उसने बहुत अच्छे से ये जल्द ही सीख लिया, और आज वो एक अच्छे मुकाम पर है। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच।